खुदा यीशु मसीह का फजल आप सब पर हमेशा होता रहे, आमीन। अगर पिछला एपिसोड आपने सुना है तो उसमें मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, द कवेनेंट ऑफ साल्ट इज द कवेनेंट ऑफ लव एंड द कवेनेंट ऑफ लव इज द कवेनेंट ऑफ सैक्रिफाइस। कंटिन्यू करते हुए आज तीसरा एपिसोड, इसमें हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, तुम जमीन के नमक हो। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वास में जब वो तालीम दे रहे हैं शागिर्दों को, और भी बहुत भीड़ है, तो उसमें फरमाते हैं तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और फिर मरकस की इंजील के 9वें बाब की 50वीं आयत में लिखा है, नमक अच्छा है लेकिन नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो और दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहो। और फिर लूका की इंजील उसके 14 बाब की 34वीं और 35वीं आयत में यूं मरकूम है, नमक अच्छा तो है लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। इन आयात में जो आपके सामने मैंने पढ़ी हैं, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को टीच कर रहे थे, और खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि नमक शागिर्दों की अलामत है, एक अच्छे मसीही और अच्छे खादिम जमीन का नमक है। नमक अच्छा और कारामद होता है, इसका मतलब शख्सी मखसूसियत, कुर्बानी का जज्बा जो मसीह के लिए होना चाहिए। जो मसीह अपने इकरार पर कायम नहीं रहता और दुनवी मालो दौलत को नहीं छोड़ते, वो बिगड़े हुए मसीही कहलाते हैं और उस नमक की मानद हैं जिसका मजा जाता रहे। वो दुनिया की इंतहाई नकारा और बेचीज बन जाते हैं, उनमें खूबी या खसलत नहीं होती, वो कभी बहाल नहीं हो सकते, वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं। तो जो चीज नकारा हो जाती है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। जब खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं, जब खुदा के लिए हमारे अंदर जज्बा नहीं, हम कुर्बानी नहीं दे सकते, जब हम खाद बनने के लिए भी मुफीद नहीं, जब हम में फलस्तीन के नमक यानी डेड सी बहरा मुर्दार की तरह मुख्तलिफ कसफ्तें और अलाइशें मिल जाती हैं तो हम खालिस नहीं रहते। जब हम किसी की जिंदगी पर असर अंदाज नहीं होते तो हमारी जिंदगी बेमजा हो जाती है, बेकार हो जाती है। नतीजतन उस नम की तरह जिसकी नमकीनी खत्म हो जाए उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह उस दरख्त को जो फल नहीं लाता काट डाला जाता है।
کلام مقدس کی روشنی میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو مسیحیت زمین کا نمک ہے. Christianity is the salt of the earth. مسیحی زمین کا نمک ہے، اور زمین کے نمک کے تعلق سے جب ہم خدا یسوع مسیح کے الفاظ جو وہ اپنے شاگردوں کو ان کو سکھا رہے ہیں کہ نمک اپنا اثر چھوڑتا ہے. نمک پریزرو چیزوں کو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل سے میں نے آپ کے سامنے ریفرنس کوٹ کی ہے. یہ پریزرونگ ہے، محفوظ رکھتا ہے. اور جب آپ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو پولس رسول جب کلسیوں کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے 4 باب کی 6 آیت میں، تو وہاں پر کہتا ہے اور تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو، اور تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو سیو کر سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے آپ کو، مجھ کو اس لیے چنا ہے تاکہ ہم ان زندگیوں کو جو ہلاک ہو رہی ہیں، جو برباد ہو رہی ہیں، ان کو ہم ہلاکت سے نکال کر زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل کریں. آگ میں جھپٹ کر ان لوگوں کو جو آگ میں جل رہے ہیں ہم بچا لیں. پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے شوہر تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. ایک شوہر اگر بورن اگین ہے، اس کے اندر خدا کے مزاج، یسوع مسیح کا مزاج ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خدا یسوع مسیح کا ہے. تو یقینی طور پر اس کے کردار سے، اس کی گفتگو سے، اس کی شخصیت سے، اس کے رویہ سے آپ اپنے شوہر کو بچا سکتی ہیں، یا شوہر جو ہے وہ انہی باتوں کے وسیلہ سے اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے. جو اس کا انفلوئنس ہے وہ انسپائرنگ ہے. دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا. تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا. ہم اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی گفتگو کے وسیلہ سے، اپنے رویے کے وسیلہ سے، اور خدا کی رہنمائی سے، روح القدس کی رہنمائی سے لوگوں کی زندگیاں جو ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، ہم ان کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے ہم سرگرمی لا سکتے ہیں، ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں، ان کو بحال کر سکتے ہیں. اور پھر ایونجلزم، انجیلی بشارت کے اندر آپ گہرا انفلوئنس جو ہے وہ دیکھتے ہو. پہلا تھسالونیکیوں اس کا 1 باب 8 آیت، کیونکہ تمہارے ہاں سے یہ وقت مقدونیہ اور اخیا میں خدا ان کے کلام کا چرچا پھیلا ہے، بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں. یہ ہے وہ نمک جو آپ کے اندر موجود ہے، اور جس کا انفلوئنس دوسروں کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور آپ کے کلام کے وسیلہ سے، جس طرح سے اب دیکھیں کہ شاگردوں کی خدمت کے وسیلہ سے خدا کے کلام کا چرچا جو کر رہے تھے وہ وسعت پکڑتا جا رہا تھا. ان کے ایمان
की हर जगह मशहूरी हो रही थी और जिसके कहने की भी कुछ हाजत नहीं। और आज हम उनके कलाम की बातों को वजाहत से पेश करते हैं। इस बात को याद रखें, बादस मर्ग के ताल्लुक से भी खुदा का कलाम बयान करता है। इब्रानियों 11वां बाब 4 आयत में लिखा है, ईमान ही से हाबल ने कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी और इसी के सबब से उसको रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। और अगर से वो मर गया है तो भी उसी से अब तक कलाम करता है। नमक असर छोड़ता है। हमारे काम हमारा टेस्ट हैं, हमारे काम हमारा फ्लेवर है, हमारा किरदार, हमारा मिजाज, हमारी गुफ्तार, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, हमारी शख्सियत, हमारी जिंदगी से मेल मिलाप, रूह का फल जो है जब हमारी जिंदगी के अंदर से जारी होता है, असर दिखाता है, तो फिर याद रखें दूसरों के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो भी बेहतर होते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। रूह के फल की जब बात करते हैं तो उनमें से एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसका तल्लुक मैं बयान करना चाहता हूं, जिसमें तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी है और ये दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। हमारा टेस्ट दूसरों की जिंदगियों के अंदर उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सरगर्म करने के लिए जो है वो जबरदस्त काम करता है। रूहों को जीतने के लिए, रूहों को बहाल करने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, और ना सिर्फ ये टेस्ट रूहों को बहाल करने के लिए, जिंदगियों को नजात देने के लिए, बल्कि ये टेस्ट, ये फ्लेवर आपकी जिंदगी के अंदर रोल कुछ जो है वो पैदा करता है, जिसके बायस दूसरे लोग बरकत पाते हैं। आपका कलाम, आपकी दुआ के वसीला से, खुदा के साथ शख्सी राबता के वसीला से ये टेस्ट, ये फ्लेवर आपके अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। इब्रानियों 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। इसलिए जरूर है कि हर मसीही अपने अंदर नमक जैसा जायका रखे, नाकारा नमक ना बनिए ताकि आप रौंदे ना जाएं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में अपना असर छोड़ें, ना कि दूसरों के असर को आप जो है वो कबूल करें, दूसरों के असर को आप अपना लें। कब नमक का मजा जाता रहता है, इसकी चंद वजूहात आपके सामने बयान करना चाहता हूं। जब हमारी जिंदगी के अंदर नापाकी आ जाती है तो ये नमक का मजा जाता रहता है। जब हम बेफल जिंदगी गुजारते रहते हैं तो ये नमक का मजा जाता रहता है। जब हमारे अंदर बरगश्तगी आ जाती है, और बरगश्तगी का मतलब है फिर जाना उस इकरार से जो आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल करते वक्त किया था, इनहराफ कर जाना, बगावत कर जाना, मुखालिफ हो जाना, सरकश हो जाना, बागी हो जाना, दोरंगी चाल चलना, रियाकारी, नाफरमानी, मसीह के बगैर जिंदगी बसर करना, दुनवी, नफसानी, शैतानी हिकमत को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने देना, कलाम की मुखालफत करना आपकी जिंदगी के उस टेस्ट को नकारा कर देता है। आपके नमक का मजा जो है वो जाता रहता है। हरामकारी, शराब नोशी, शहवत परस्ती, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, लड़ाई झगड़े, जर की दोस्ती, खुद गर्जी, मजहबी बेहिस्सी, रूहानी जोश का नुकसान जो है, ये सारे उसकी वजूहात हैं जिसके वसीला से नमक का मजा आपकी जिंदगी से खत्म हो जाता है और आपका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्रिश्चियन फ्रेंड्स, क्रिश्चियंस का इन्फ्लुएंस कलाम मुकद्दस के अंदर बयान किया गया है। उनका असर दूसरे लोग कबूल करते हैं, और जब वो आपके रवैये से, किरदार से, गुफ्तगू से, बर्ताव से
آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یوں ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کے اندر اس خاصیت کو پیدا کرے اور آپ بہتوں کے لیے باعث برکت بن جائے۔ گاڈ بلیس یو۔